अस्सलामु अलैकुम। आप हज़रात सब उम्मीद है खैर से होंगे इंशाअल्लाह। तो नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और बस लास्ट का असरा बच रहा है। हमें जिसकी मन भर के कदर करनी है, लास्ट का असरा है। हाँ, 2 असरे गुजर चुके हैं, वे लास्ट का असरा चल रहा है। हमेशा बीता हुआ वक्त हमेशा लौट कर नहीं आता है, तो इसलिए बचे हुए वक्त की अपने कदर करें, अल्लाह से तौबा गिल्ला करें, यानी तौबा करें कि अल्लाह हमसे जो गया हुआ वक्त, यानी जो हमसे यानी निकला हुआ रमज़ान की नाकदरी हुई है, उससे अल्लाह से माफ़िया मांगें, अल्लाह को मनाएं और बचे हुए वक्त की अपने अल्लाह से इस बात के लिए दुआ करें, अल्लाह हमें कदर करने की तौफीक अता फरमा। हाँ, जो लास्ट का ये असरा चल रहा है, इसकी अल्लाह से कदर करने की तौफीक अता यानी तौफीक मांगा। तो दोस्तों, रमज़ान की कदर करें। रमज़ान में जो 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी 70 गुना उसकी फजीलत बढ़ा देते हैं। तो अपनी मस्जिदों को ख्याल करें, मस्जिदों को अच्छा बनाएं, मस्जिदों में ध्यान दें, कूलर का, पंखा का, सभी का, और इमामों पर ख़ास करके ध्यान दें, इमामों का ख्याल करें। कहीं पर भी इमामों के लिए क्या करते हैं, जब सौल की बारी आती है, जैसे ये ईद पे, अब साल भर में इमाम के लिए यही यानी तिजारत यानी यही आमदनी होती है, कोई 10-20 हज़ार या 40-50 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया, 15 हज़ार रुपया, और नहीं वरना 4-5 हज़ार में इमामत करते हैं और वो भी गुलाम बना के रखते हैं। तो अजीज़ों, अपने इमामों की कदर करें। हमारे घर कोई बिरयानी लेके आवे ने, तो हमारे 4 बेटा है ना, तो चारों उनकी नु कह दो न्याड़ा न्याड़ा रहे, वहाँ मेरा अब्दुल भी न्याड़ो रहे, फकूर भी न्याड़ो रहे, सकूर भी न्याड़ो रहे, और कुरसैद भी न्याड़ो रहे, जमशेद भी न्याड़ो रहे। तो जितना भी घर का जो मेंबर है ना, सब न्याड़ा न्याड़ा बता दे वहाँ। और जब आई सौड़ इमाम की, तो कहा के वहाँ, अरे ना, अब वैसे ही तो टूक रोटी बटा रखी हमने, यानी हमने लड़ाई झगड़ा बटा रखा नहीं, हम साजिद रहे वहाँ। अब वही अब 500 रुपया, 300 रुपया सौ इमाम की तरह रखिए, तो 4-5 मतलब जो बिरयानी ने यानी बिरयानी जब तकसीम हो रही तो 4-5 अलग अलग होगा। हाँ, और जब आई सौड़ इमाम की, तो कहा कह रहा हम ये कीजिए कहते रहे हमारे अब्दुल्ला। तो भाई, तो इमामों की कदर करें, इमामों के लिए इस तरह दिल ना छुपाएं कि कल क़यामत दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहाना ढूंढेगा अपना बंदा या बंदे बख्शने के लिए। बस सही में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहाना ढूंढेगा अपना बंदा या बंदे बख्शने के लिए। वह कैसे कि अल्लाह पूछेगा आपने उस इमाम की मदद की थी या नहीं की थी, या उस इमाम के लिए आपने कुछ दिया, हदिया वगैरह कुछ दिया था नहीं दिया था, कि मेरे रब मैंने दिया था, तो चलो ठीक है मैंने तुम्हारी इस पर बख्शिश कर दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन बहाना ढूंढेगा। अल्लाह खुश नहीं है इस बात में कि मैं अपने बंदा या बंदे के लिए अजाब दूँ। तो मेरे दोस्तों, इमामों की कदर करें। इमाम सही में मैं खुद इमामत कर चुका हूँ, इमामों के लिए कोई 5,000 रुपया उधार ना दे सके। मुक्तदी कोई अल्लाह वाला कोई मुक्तदी रहे है, अल्लाह वक़्त दिल मोमिन करी रखे है, यानी अल्लाह के कोई करीब बंदा रहे जो कर देवे है, नहीं इमामों के लिए 2 या 3 या 5-10 हज़ार रुपये उधार ना मिल सका। काइलू के उन मुक्तदी ने पता है कि या की तनख्वाह कितनी है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आप हजरात गौर से सुने कि उन लोगों को पता है, उन मुक्तदियों के इमाम की तनख्वाह कितनी है। 2,000 रुपये महीना का मिला, 2,000 रुपये तो हमारे सबसे ऊँचा माना जाता है यहाँ। ओह, उसे 2,000 रुपये मिल रहे हैं, वरना 1,000 या 500, 1500, 1,000 आम चल रहा है यहाँ पर, और 50 मन्नाज या फिर 4-5 हज़ार रुपये महीने के। तो मेरे दोस्तों, पता है अगर इमाम को हम 10,000 रुपये उधार दे दें तो वह लौटाएगा हमें कहाँ से, उसके भी तो खर्चे हैं। हर इमाम के 4-5 बच्चे होते हैं, और तो इसलिए इमामों की कदर करें। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, चढ़ बढ़ कर हिस्सा लें, इमामों के लिए चढ़ती भाई उनका ख्याल करें और इमाम साहबों की कदर करें। उनके लिए हर घर से 1 जोड़ी कपड़े का इंतज़ाम होना चाहिए इंशाअल्लाह, और कम से कम हर घर से 500 रुपया कम से कम
तो इस बात का ख्याल करें, इमामों की कदर करें भाई। ये पता है दीन का रहबर है। अगर हाँ इन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं की बरकतों से हमें रोज़ी रिज़्क़ मिल रहा है। यानी इनके सर पे टोपी ना हो तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इनके सर पे जो टोपी है उन्हीं की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रिज़्क़ रोटी दे रहा है। और ये अम्मे अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। हाँ वारिस हैं, ये रसूल वारिस हैं, तो इनकी कदर करें इंशाअल्लाह है। तो सभी भाई कदर करें इमामों की और रमज़ान मुबारक की कदर। देखो भाई, अपना इमामों को नौकर ना समझे। यानी बहुत सी जगह देखा जाता है कि इमामों के ऊपर जोर जलाते हैं, तुमने पानी नहीं भरा है, गड़वा उठा के उधर नहीं रखा है, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों कर दिया, बिरयानी कहाँ है, बिरयानी क्यों नहीं लाए। इमामों के ऊपर बहुत ज़ोर चलाते हैं। बच्चा इमाम साहब देख फजर की नमाज़ पढ़ाता है, बेचारा पारे को भी याद करता है, और दूसरी बात बच्चों को भी पढ़ाता है 3-4 घंटे दिन भर में, और फिर दोबारा ऊपर से फिर इसमें फिर मुक्तदियों के लिए तालीम भी सुनाता है, नमाज भी पढ़ाता है 5 वक्त की, और फिर ऊपर से तरावी पढ़ाता है, और फिर मुक्तदियों का जो मशवरा या फिर तालीम वगैरह का वह एहतमाम करता है। तो इमाम की जिम्मेदारी देखिए कितनी है। और आज हम इमामों को इस तरह नाकदरी करते हैं। बहुत से जगह इमामों को पर जोर चलाया जाता है। जिस भाई के घर पर नहीं चल रही है ना, और जो औरत ने उसकी बीवी ने फटकार के घर से भेजा होगा और बीवी ने लथाड़ के घर से लिया होगा, वो इमाम के ऊपर मस्जिद में जोर चलाता है, इमाम के ऊपर गुस्सा डालता है। जिसके घर पर नहीं चल रही, जिसके बच्चे काबू में नहीं है, जिसके बच्चे हैल वगैरह इस्तेमाल करते डोल रहे हैं, और वह मतलब मस्जिद में इमाम को ऊपर ठोकरे, यानी इमाम को ऊपर जोर चलाता है। तो मेरे भाइयों, इमामों की कदर करें, इमामों की कदर करें, और इमामों के लिए खुशी दिली से मतलब भाई सौर करी जाए तो सौर में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लिए। तो भाई कदर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको शेयर करें कि हमारे भाइयों को किसी को फ़ायदा हो जाए। तो ये देखिए, इसलिए शेयर करना है कि हमारे भाई मुसलमान भाइयों का कुछ माल सही राह पे लग जाए, आखिरत के लिए कुछ उनके लिए धरा पाए, यानी उनका माल सही राह में खर्च हो जाए, अल्लाह की राह में खर्च हो जाए, रमज़ान में खर्च हो जाए हैं। अगर वो 3 से दे रहा है तो 5 से देगा, तो 200 रुपया जो उसने प्लस किए हैं तो वह आखिरत के लिए उसके लिए बहुत रहेंगे, इंशाल्लाह काम आएंगे, और आपके लिए भी उसमें सवाब होगा इंशाल्लाह। आपके ज़रिए मतलब ये वीडियो शेयर करने से आपके ज़रिए मतलब उसका दिमाग ठीक हो गया, तो इसलिए वीडियो को शेयर करें। आपके लिए इंशाल्लाह अच्छी बात लाते हैं इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।